नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है। यह चैनल ज्ञान, लचीलेपन और मानवीय भावना की कहानियों को साझा करने के लिए समर्पित है। इस स्थान में हम उन आख्यानों पर गौर करते हैं जो हम सभी के भीतर प्रेरणा, उत्थान और आश्चर्य की भावना जगाते हैं। प्रत्येक कहानी दृढ़ता, दयालुता और आत्म खोज की शक्ति का एक प्रमाण है, जो आशा और संभावना की टेपेस्ट्री में हमारी साझा मानवता के धागों को एक साथ बुनती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम अन्वेषण और खोज की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हर कहानी हम सभी के भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने का एक अवसर है। शीर्षक: भिक्षु का पाठ, दयालुता में संतुलन ढूंढना। एक बार हरे भरे हरियाली और धुंध भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तेंजिन नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। वह अपने सौम्य व्यवहार और अटूट दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। तेंजिन ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वह भूखों को भोजन देना हो, बेघरों को आश्रय देना हो या परेशान आत्माओं को सांत्वना देना हो। अपने निस्वार्थ कार्यों के बावजूद तेंजिन अक्सर खुद को निराश महसूस करता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रेम और करुणा फैलाने के बावजूद उसके भीतर एक उदासी क्यों बनी रहती है। स्पष्टता की तलाश में उन्होंने पड़ोसी मठ की यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जहां एक सम्मानित बुजुर्ग रहते थे। मठ पहुंचने पर तेंजिन का बड़े भिक्षु ने स्वागत किया, जिन्होंने आंतरिक उथल पुथल की उनकी कहानी को ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने शांत मुस्कान के साथ तेंजिन को मठ के बगीचों में टहलने के लिए अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे सुगंधित फूलों और शांत तालाबों के बीच चले, बुजुर्ग ने भिक्षुओं की पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी साझा करना शुरू किया। एक दूर के गांव में कोजी नाम का एक धर्मनिष्ठ बौद्ध रहता था। आपकी तरह तेंजिन कोजी ने अपना जीवन दया और करुणा फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह बीमारों की देखभाल करते, भूखों को खाना खिलाते और संकटग्रस्त लोगों को सांत्वना देते। उनके कार्य उदारता की कोई सीमा नहीं थी और एक परोपकारी आत्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक गूंजती थी। हालांकि अपने परोपकारी प्रयासों के बावजूद कोजी ने भी खुद को गहरे दुख से जूझते हुए पाया। अपने आंतरिक अशांति से परेशान होकर उन्होंने पास के पहाड़ के ऊपर रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कोजी की दुर्दशा सुनकर उन्हें एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने कोजी को पूरा दिन गांव के बाजार में बिताने का निर्देश दिया, लेकिन एक मोड़ के साथ उन्हें न तो बोलना था और न ही दयालुता का कोई कार्य करना था। भ्रमित फिर भी उत्सुक, कोजी ने आर्षि की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन वह करुणा के अपने सामान्य कार्यों में संलग्न होने की इच्छा का विरोध करते हुए हलचल भरे बाजार में चला गया। इसके बजाय वह किनारे से चुपचाप देखता रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, कोजी ने ग्रामीणों, थके हुए व्यापारियों, झगड़ते परिवारों और दलित भिखारियों के संघर्ष को देखा। हर गुजरते पल के साथ उसे एक एहसास होता गया। सूर्यास्त के समय कोजी पहाड़ के ऊपर आर्षि के पास लौटे और अपना अनुभव सुनाया। मैंने दूसरों के दिलों में मौजूद पीड़ा को देखा है, उन्होंने कबूल किया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे सहानुभूति की शक्ति, क्षमता का एहसास हुआ है, वास्तव में एक दूसरे को समझना और जुड़ना। गुरु ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में कोजी, दुख की गहराई को समझने के माध्यम से ही हम वास्तविक करुणा पैदा करते हैं, और वास्तविक करुणा के माध्यम से ही हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। जैसे ही बड़े भिक्षु ने कहानी समाप्त की, तेंजिन को अपने ऊपर स्पष्टता का भाव महसूस हुआ। उन्होंने समझा कि दयालुता वास्तव में एक महान गुण है। इसे ज्ञान और विवेक के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची करुणा न केवल उदारता के कृत्यों से, बल्कि मानवीय पीड़ा की गहन समझ से भी उत्पन्न होती है। तेंजिन ने कृतज्ञ हृदय से बड़े भिक्षु को विदाई दी और आत्मा और उद्देश्य में नवीनीकृत होकर अपने गांव लौट आए। उस दिन के बाद से उन्होंने दया और करुणा फैलाना जारी रखा, लेकिन सचेतनता और समझ की एक नई भावना के साथ। और जैसे ही वह आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, तेंजिन ने युगों के ज्ञान में सांत्वना पाई, यह जानते हुए कि सच्ची खुशी दुख की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि इसे कम करने की असीमित क्षमता में है। एक समय में एक दयालु कार्य। तेंजिन एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौटे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।
जैसे ही उन्होंने जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपनी दिनचर्या फिर से शुरू की, उन्होंने ऐसा गहरी जागरूकता और समझ के साथ किया। आदतन दयालुता के कार्य करने के बजाय तेनजिन ने अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ वास्तव में जुड़ने के लिए समय निकाला। उन्होंने उनकी कहानियां ध्यान से सुनी, उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता की पेशकश की। ऐसा करने पर तेनजिन ने पाया कि उनकी बातचीत अधिक सार्थक और परिवर्तनकारी हो गई। केवल सतही स्तर की पीड़ा को कम करने के बजाय वह अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने, दूसरों को स्थायी समाधान और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। समय के साथ तेनजिन का गांव करुणा और सद्भाव का प्रतीक बन गया, क्योंकि उनके कार्यों का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। पड़ोसी समुदायों के लोगों ने उनकी उपस्थिति से निकलने वाली वास्तविक गर्मजोशी और ज्ञान की ओर आकर्षित होकर उनसे सलाह मांगी। फिर भी प्राप्त कृतज्ञता और प्रशंसा के बीच तेनजिन विनम्र और जमीन से जुड़े रहे, यह जानते हुए कि सच्ची संतुष्टि बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि वास्तविक करुणा के माध्यम से बने गहरे संबंध से उत्पन्न होती है। और इसीलिए बौद्ध धर्म की कालातीत शिक्षाओं द्वारा निर्देशित तेनजिन ने आत्म खोज और दूसरों की सेवा की अपनी यात्रा जारी रखी। दयालुता और ज्ञान के बीच नाजुक संतुलन को अपनाया और शाश्वत सत्य में सांत्वना पाई कि प्रेम सभी दुखों से परे है। जैसे जैसे मौसम बीतते गए और साल सामने आए, करुणा के प्रतीक के रूप में तेनजिन की प्रतिष्ठा बढ़ती रही। उनका गांव न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हुआ, क्योंकि समुदाय के बंधन गहरे हुए और सहानुभूति के बीज पनपे। दयालुता के प्रति तेनजिन का दृष्टिकोण केवल उदारता के संकेतों से परे विकसित हुआ। उन्होंने करुणा के लिए अपनी क्षमता विकसित करने के लिए दूसरों को सशक्त बनाने, दिमागीपन और आत्म प्रतिबिंब पर कार्यशालाओं का नेतृत्व करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए ध्यान सत्रों का मार्गदर्शन करने के महत्व को पहचाना। प्रत्येक बीतते दिन के साथ तेनजिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में गहराई से उतरते गए, अस्तित्व के रहस्यों और पीड़ा की प्रकृति को जानने की कोशिश करते रहे। उन्होंने धर्म के कालातीत ज्ञान में सांत्वना पाई, मानवीय स्थिति में इसकी गहन अंतर्दृष्टि से शक्ति प्राप्त की। फिर भी आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अपने अटूट समर्पण के बावजूद तेनजिन विनम्र बने रहे और अपनी खामियों के प्रति सदैव जागरूक रहे। वह जानते थे कि सच्चा ज्ञान ज्ञान के संचय में नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता और हर अनुभव से सीखने की इच्छा में निहित है। जैसे जैसे तेनजिन करुणा के मार्ग पर चलते रहे, उन्हें रास्ते में अनगिनत चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। संदेह और निराशा के क्षण थे, ऐसे समय जब दुनिया का भार सहन करना बहुत भारी लग रहा था। लेकिन इस सब के दौरान वह दयालुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे, उन अनगिनत प्राणियों से प्रेरणा लेते रहे जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया था। और इसलिए प्रत्येक सूर्योदय संभावनाओं के एक नए दिन की शुरुआत के साथ तेनजिन ने खुले दिल और दृढ़ संकल्प के साथ आगे की यात्रा को अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि करुणा की खोज में कोई अंतिम मंजिल नहीं है, केवल प्रेम का अनंत विस्तार है जो सभी प्राणियों के साथ हर क्षण अनंत काल तक साझा होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे जैसे तेनजिन करुणा के अभ्यास में गहराई से उतरे, उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध का पता लगाना शुरू कर दिया। वह समझ गया था कि उसकी अपनी खुशी और पीड़ा दूसरों की भलाई से गहराई से जुड़ी हुई थी, और इसके विपरीत इस एहसास के साथ तेनजिन ने न केवल मनुष्यों बल्कि सभी संवेदनशील प्राणियों को शामिल करने के लिए करुणा के अपने दायरे का विस्तार किया। उन्होंने सभी जीवन रूपों के अंतर्निहित मूल्य और गरिमा को पहचानते हुए जानवरों, पौधों और यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी दया दिखाई। उन्होंने प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए पर्यावरणीय पहल शुरू की, स्थायी प्रथाओं और पृथ्वी के संसाधनों के सावधानी पूर्वक प्रबंधन की वकालत की। उन्होंने पेड़ लगाए, बगीचों की देखभाल की और साफ सफाई के प्रयासों में भाग लिया, जिससे जीवन के परस्पर जुड़े जाल के प्रति श्रद्धा की भावना पैदा हुई जो हम सभी को बनाए रखती है। अपने कार्यों के माध्यम से तेनजिन ने दूसरों को करुणा के प्रति अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, जो प्रजातियों, नस्ल और धर्म की सीमाओं से परे हो। उनका मानना था कि सहानुभूति और अंतर संबंध की गहरी भावना को बढ़ावा देकर मानवता उन विभाजनों को पार कर सकती है जो समाज को त्रस्त करते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और इसीलिए प्रत्येक गुजरते दिन के साथ
तेंजिन की विरासत बढ़ती रही, करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में इतिहास के ताने बाने में अपना रास्ता बनाती रही। उनका जीवन अक्सर संघर्ष और पीड़ा से ग्रस्त दुनिया में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हम सभी को इस गहन सत्य की याद दिलाता है कि दयालुता में सच्ची खुशी और स्थायी शांति की कुंजी निहित है। जैसे जैसे तेंजिन का प्रभाव दूर दूर तक फैलता गया, उन्होंने दूर दराज के देशों के साधकों का ध्यान आकर्षित किया, जो उनके अस्तित्व से निकलने वाले ज्ञान की ओर आकर्षित हुए। तीर्थयात्री उनका मार्गदर्शन पाने के लिए पहाड़ों और घाटियों के पार से यात्रा करते थे, उनकी शिक्षाओं से सीखने और उनकी उपस्थिति की आभा का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। तीर्थयात्रियों में माया नाम का एक थका हुआ यात्री भी था, जिसका हृदय दुहक और निराशा से भारी था। उसने उत्तरों की तलाश में मीलों की यात्रा की थी, उस दर्द के लिए सांत्वना की तलाश की थी जो उसकी आत्मा को कचोट रहा था। तेंजिन से मिलने पर माया ने अपनी परेशानियां बताई, नुकसान और लालसा की कहानियां सुनाई। सपने टूट गए और उम्मीदें टूट गई। तेंजिन ने करुणा के साथ सुना, उसकी कोमल दृष्टि समझ और सहानुभूति से भरी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ तेंजिन ने माया को एक सरल लेकिन गहन सत्य बताया कि पीड़ा मानव अनुभव का एक आंतरिक हिस्सा थी, लेकिन उपचार और परिवर्तन की क्षमता भी थी। उन्होंने माया को सचेतनता के अभ्यास में मार्गदर्शन किया, उसे कोमल जिज्ञासा और गैर निर्णयात्मक जागरूकता के साथ अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सिखाया। ध्यान और चिंतन के माध्यम से माया ने अपनी आंतरिक उथल पुथल की उलझी हुई गांठों को सुलझाना शुरू कर दिया। अपनी भावनाओं के तूफान के बीच शांति के क्षण ढूंढे तेंजिन के मार्गदर्शन में माया ने आत्मकरुणा की शक्ति की खोज की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुद के साथ दयालुता और समझदारी से व्यवहार करना सीखा। उसने महसूस किया कि सच्ची चिकित्सा केवल भीतर से ही शुरू हो सकती है, क्योंकि उसने अपने और सभी प्राणियों के लिए प्यार और स्वीकृति की गहरी भावना विकसित की थी। जैसे जैसे माया की यात्रा जारी रही, वह तेंजिन की शिक्षाओं को अपने साथ ले गई, जो अंधेरे और अनिश्चितता के समय में एक मार्गदर्शक प्रकाश थी। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर वह जहां भी गईं, प्यार और करुणा फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। और इसलिए तेंजिन की विरासत न केवल उन लोगों के जीवन में जीवित रही जिन्हें उन्होंने सीधे तौर पर छुआ, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं में भी जीवित रही जिन्हें उनकी शिक्षाओं ने छुआ था और करुणा की लहरें फैलाईं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया भर में गूंजती रही। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।